जय हिंद दोस्तों। कुछ भी नियम बनते हैं, प्रोसीजर्स बनते हैं, समय के साथ एनवायरनमेंट के मांग के अनुसार उसमें बदलाव होते रहते हैं। तो दोस्तों, जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनके फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके डिपेंडेंट हैं, जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरीज हैं, तो उनके लिए यह एक अच्छी खबर है, आराम देने वाली खबर है कि ईसीएचएस के कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं। और मेन दोस्तों, आपको पता है कि आजकल ईसीएचएस के जो नियम थे, ऑनलाइन क्या हो रहा था, हर साल आपको जो है एनुअल वैलिडेशन कराना पड़ता था अपने डिपेंडेंट्स का, और अदरवाइज उनके कार्ड डिसेबल हो जाते थे। तो अब दोस्तों, इसको लेकर के कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं। और क्या बदलाव हुए हैं? केवल एक ही नियम नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ और, केवल एक ही चीज बदलाव नहीं हुई है। इवन कि ऐसा भी बदलाव हुआ कि लाइफ टाइम एनुअल वैलिडेशन भी नहीं करना पड़ेगा। किसको नहीं करना पड़ेगा, ये यहां पर बताएंगे। और जो इसमें अन्य बदलाव हुए हैं दोस्तों, वो क्या हुए हैं? नहीं करना हर साल वैलिडेशन, और ये 15 जून से लागू हो चुका है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पूरी कहानी क्या है। ये 10 जून का लेटर आप देख रहे हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस आर्मी हेडक्वार्टर का दोस्तों, सभी कमांड्स वगैरह जो भी ईसीएचएस के हैं उनको भेजा गया है। सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट बाय सबमिशन ऑफ एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी बेनिफिशियरी। अब तक दोस्तों आपको पता है कि जो प्राइमरी बेनिफिशियरी होता है उनको अपने डिपेंडेंट्स के एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एनुअल वैलिडेशन हर साल करना पड़ता है। और किसका करना पड़ता है, पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि जो उनके स्पाउस हैं, पति या पत्नी, उनका तो लाइफ टाइम के लिए नहीं करना है, उनको करना ही नहीं पड़ता है, अपना और अपने वाइफ का या फिर अपने हस्बैंड का, ठीक है, इनका तो नहीं करना। बच्चे या भाई बहन जो 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं तो उनका हर साल करना पड़ेगा, ठीक है। और उनके माता पिता का भी एनुअल वैलिडेशन हर साल करना है। अभी तक यह नियम था दोस्तों, लेकिन अब क्या बदलाव हुए हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए आपको पता ही है दोस्तों कि हर साल ऑनलाइन जो है उसमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डालना पड़ता था, उनकी इनकम प्रूफ वहां पर डालनी पड़ती थी 26 ईयर्स डाउनलोड करके, या फिर वो अगर आईटीआर भरते तो आईटीआर की कॉपी डाल करके, और इवन की जो है मतलब उनकी इनकम दिखानी पड़ती थी वहां पर कि इनकी इनकम 9,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। क्योंकि 9,000 रुपए से ज्यादा अगर उनकी इनकम होती है 18 साल के बाद, या फिर उनकी शादी हो जाती है, तो भैया उनके लिए फिर ईसीएचएस की जो है सुविधाएं नहीं मिल पाती है। लेकिन अब देखिए दोस्तों, इसमें अब क्या जो सुधार हुए हैं, मैं सीधा पॉइंट में आता हूं, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ईसीएचएस कार्ड। अभी तक दोस्तों जो वैलिडिटी थी वो 12 महीने की थी, यानी कि आपने आज करा तो 12, आज आपने कार्ड लिया तो 12 महीने में, 11वें महीने में आपको मैसेज आ जाएगा कि इनका वैलिडेशन करा दीजिए ऑनलाइन। उसमें जब आप लॉगिन करते थे तो मैसेज आ जाता था कि इनका ड्यू है, आप करा लीजिए, तो आप कराते थे, कार्ड चलता रहता था। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ है कि यह एक्सटेंडेड कार्ड हैज सिंस बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 12 मंथ टू 15 मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 2025। यानी कि दोस्तों जो आपका एनुअल वैलिडेशन है वो 12 महीने ड्यू नहीं बल्कि 15 महीने कर दिया गया है उसको। कब से? 15 जून 2025 से यह लागू हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि 3 महीना बढ़ चुकी है, 1.25 साल का अब हो चुका है, ठीक है इसमें। अच्छा, अगला दोस्तों, दूसरा जो हुआ है क्या है इसमें दोस्तों, रिवाइवल ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप बेस्ड ऑन इनकम क्राइटेरिया। अभी तक तो दोस्तों 9,000 रुपए इनकम थी, प्लस आपको डीए भी मिलता था। आपको मतलब डिपेंडेंट की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपके डिपेंडेंट को, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे वो भाई बहन हैं, चाहे वो बेटा बेटी हैं, 18 साल से ऊपर हैं, और उनकी इनकम अगर 9,000, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, 9,000 रुपए मिल रही है, प्लस एक्सक्लूडिंग डीए, मतलब डीए को छोड़कर, अगर डीए भी पा रहे हैं तो डीए को छोड़ करके अगर 9,000 रुपए हर महीने की मिल रही थी तो उनकी जो है जो मेंबरशिप थी उसको रद्द कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों इसमें अब दोबारा मौका दिया गया है, डिपेंडेंट ऑफ प्राइमरी हु वर अर्लियर डिनाइड ईसीएचएस मेंबरशिप ड्यू टू देयर इनकम बीइंग मोर देन 9,000 एक्सक्लूडिंग डीए मे अप्लाई फॉर मेंबरशिप अगेन। तो वो दोबारा से मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस हालत में? इफ द इनकम हैज अगेन बिकम लेस देन 9,000 excluding DA for consecutive 2 years, the proof of same will be obtained from 26 years income certificate from state government revenue department। तो दोस्तों
अभी कोई प्राइवेट जॉब कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, ठीक है, 2 साल करी वो उस समय करी, तो उसकी वजह से जो उनकी इनकम दिखने लगी तो उनके कार्ड जो है डिसेबल हो गए, तो अब नहीं कर रहे हैं जॉब, जिनके डिपेंडेंट छोड़ दिया, उनकी इनकम 9,000 से ऊपर नहीं जा पा रही है, तो वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं मेंबरशिप के लिए, ठीक है, लेकिन उनको अपना इनकम प्रूफ लगाना पड़ेगा पिछले 2 साल का 26 ईयर्स, या फिर इनकम सर्टिफिकेट, स्टेट रेवेन्यू, गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिपार्टमेंट होती है, या तो उसका इनकम जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लगाएंगे तो उनको दोबारा से ईसीएचएस की मेंबरशिप मिल जाएगी जो उनके डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अगला वन टाइम एनुअल वैलिडेशन। वन टाइम एनुअल वैलिडेशन का मतलब है कि एनुअल वैलिडेशन कराना है, लेकिन एक ही बार कराना, और वो पूरी लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। ये किसके लिए है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए, व्हाइट कार्ड होल्डर्स। जी हाँ दोस्तों, वन टाइम एनुअल वैलिडेशन इज मैंडेटरी फॉर व्हाइट कार्ड होल्डर, हाउएवर फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड अ लाइफ टाइम वेवर फॉर एनुअल वैलिडेशन फॉर व्हाइट कार्ड होल्डर अंडर रेलिवेंट क्लाउज ऑफ पर्सन with disability act has been approved by competent authority for those ECHS beneficiaries who have been provided 64 kV ECHS white card। देखिए दोस्तों, जिनके डिपेंडेंट को व्हाइट कार्ड मिला हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाइट कार्ड क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो फिजिकली जो पर्सन डिसेबिलिटी होती है, फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, उनको कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट भी मिला होता है कि ये फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हैं, तो वो लाइफ टाइम के लिए दोस्तों डिपेंडेंट रहते हैं। वो लाइफ टाइम के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, तो उनका जो कार्ड है दोस्तों, वो व्हाइट कार्ड बनता है उनका, अलग ही से ईसीएचएस का व्हाइट कार्ड बनता है उनका, ठीक है। अब उनके लिए भी दोस्तों यह है कि उन्होंने केवल एक बार अपना एनुअल वैलिडेशन करा लेना है, ठीक है। उसके बाद पूरी लाइफ टाइम उनको एनुअल वैलिडेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को देखकर समझ ही रहे होंगे, लाइफ टाइम वेवर फॉर एनुअल वैलिडेशन फॉर व्हाइट कार्ड होल्डर, समझ गए आप। लेकिन केवल जिनके व्हाइट कार्ड हैं बने हुए, ठीक है। अब आप ऐसे मत समझना कि कोई डिपेंडेंट डिसेबल है तो उनको लिए भी आपको व्हाइट कार्ड बनवाना पड़ेगा, उसके लिए तभी जाके होगा, और उसके लिए सारी प्रक्रिया है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सारा, ठीक है। अच्छा जी, ECHS डिपेंडेंट अबोव 80 ईयर्स ऑफ एज, अगर उनके डिपेंडेंट 80 साल से ऊपर हो चुके हैं, और 80 साल से ऊपर कौन होते हैं, माता पिता ही हैं, है ना। माता पिता हैं तो समझ सकते हैं, वो डिपेंडेंट है आपके, 80 साल से ऊपर एज हो चुकी है, उनकी इनकम नहीं है 9,000 रुपए से ऊपर, तो इनका भी दोस्तों वन टाइम एनुअल वैलिडेशन इज मैंडेटरी फॉर ECHS मेंबरशिप हु आर मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एज। तो उनका भी केवल एक बार एनुअल वैलिडेशन होगा, उसमें तो दोस्तों आपको देना पड़ेगा उनका 26 ईयर्स, या फिर इनकम सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आपको लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एक बार लगा दी 80 साल के बाद, तो उसके बाद अ लाइफ टाइम वेवर फॉर एनुअल वैलिडेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर दोज ECHS बेनिफिशियरी। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि जिनके पास 64 kV का ECHS कार्ड है, 80 साल के हैं, एक बार उनका एनुअल वैलिडेशन होगा और वो लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा दोस्तों। इसके बाद उनको कहीं एनुअल वैलिडेशन नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं करना। तो ये व्हाइट कार्ड होल्डर और 80 साल से ऊपर वाले आप समझ ही गए हैं। बाकी जिनकी इनकम डिपेंडेंट की 9,000 से कम हो चुकी है, तो वो दोबारा से उनको मेंबरशिप मिल सकती है इजीली, ठीक है। और ये 12 से 15 ये चीजें इसमें दोस्तों आपने ये अपडेट हुए हैं, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि क्या अपडेट्स हो रहे हैं, और होगा भी दोस्तों। कई चैनलों से आपने हो सकता है देख भी लिया हो, या ये सोशल मीडिया पर भी आपको मिल गया होगा, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो है लेटर। आजकल तो सोशल मीडिया दोस्तों इतना फास्ट है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पास भी ये चीजें पहुंच जाती हैं। बस हम आपको इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझा देते हैं। जिनकी समझ में पढ़कर नहीं आता है तो हम उनको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बता देते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, अच्छा है या नहीं है, तो ये समय समय पर चेंज होते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि परमानेंट के लिए हो गया, ठीक है। आगे हो सकता है और भी आपकी सुविधाओं को देखते हुए कुछ और भी बदलाव किए जाएं। तो यहीं पर वीडियो होती है समाप्त। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे जल्दी, कोशिश करेंगे जल्दी मिलने की। वैसे तो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बनाता हूं, आजकल इतना टाइम नहीं लग पाता है, पर फिर भी जो भी है कोशिश तो करता ही रहता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।